णमूलोए सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाश्वतम् जैनम जयतु शाश्वतम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित समाधि तंत्र ग्रंथ श्लोक 89 पर कल अपनी चर्चा हुई थी। पिछले 3 श्लोकों में विविध प्रकार के आग्रहों से ग्रस्त व्यक्ति भव का अभाव नहीं करता, इस बात की चर्चा की। और अब यहाँ पे कहते हैं कि फिर वो उस पद की प्राप्ति कौन करता है, और जिसे ये बात समझ में नहीं आती, ऐसा मोह से ग्रस्त व्यक्ति की कैसी स्थिति बनती है, उसे बताने के लिए अब अगला श्लोक कहेंगे। एक अपन एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं उत्थानिका को। देखिए पेज नंबर 165 पे सबसे नीचे, उस पद की प्राप्ति के लिए। कौन से पद की प्राप्ति के लिए? पिछले वाले श्लोक में आया था परमम पदमात्मनः, परम पद की प्राप्ति के लिए। क्या होता है परम पद की प्राप्ति के लिए? जाति आदि विशिष्ट शरीर में निर्ममत्व की सिद्धि के लिए। कि ये जाति आदि जो होते हैं ये किसके निमित्त से हैं? शरीर के निमित्त से। तो ऐसे जो भी शरीर हैं उनमें निर्ममत्व की सिद्धि के लिए भोगों से व्यावृत्त होकर यानी परांगमुख होकर भी पुनः मोहवश शरीर में ही अनुबंध यानी अनुराग करता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, पूर्व में भी ये सारी बातें आई हैं कि भोगों से निवृत्त तो हो गया, जाति आदि में निर्ममत्व की सिद्धि के लिए भी आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी मोह यदि पैदा हो जाए तो फिर क्या होता है? पुनः वो शरीर में ही अनुबंध करने लगता है, यानी शरीर का अनुराग उसके पैदा हो जाता है। मतलब मतलब शरीर के प्रति सुख बुद्धि ऐसी रहती है कि वो मोह के संस्कार कब जाने फिर से आपको उसी जगह पर लेकर चले जाएं, कौन जाने। इसलिए पतली रस्सी पे चलने की तरह ये काम है। यहां तो कह रहे थे कि कितनी उग्र स्थिति बन गई, भोगों से पूरी तरह से व्यावृत्त हो गया था। हम लोग तो कुछ क्षणों के लिए ही भोग छोड़ देते हैं, तो हमें लगता है बस इतना करना पर्याप्त है, लेकिन कई बार मुनि अवस्था आदि धारण कर लेने के बाद भी पुनः मोह का उदय ऐसा आ जाए कि उसे पुनः शरीर में अनुबंध हो जाता है ना। लेकिन अभी देखो इस श्लोक में थोड़ी और भी कुछ विशेष बातें कहेंगे जो हम सब लोगों के भी प्रश्न होते हैं। मतलब ये समझो कि वीतरागता के साधनों से द्वेष हो जाता है, इसमें ऐसी बात कहेंगे। मतलब मोह का प्रचंड उदय ऐसा होता है कि वीतरागता के साधन तत्व चर्चा से द्वेष हो जाता है। चलो तत्व चर्चा सुनना नहीं सुनना अलग बात है, लेकिन उससे द्वेष करने लगता है। जिन मंदिरों से द्वेष हो जाता है, आत्मा की बातों से द्वेष हो जाता है, ऐसी बात कहेंगे इस श्लोक में। अभी अपन इसमें चर्चा करेंगे तो फिर अपन और विशेष बात करेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं, पेज नंबर 166। यत्यागाय निवर्तन्ते
भोगेभ्यो यद वाप्तये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषम् अन्यत्र मोहिनः। पद्यानुवाद। बुद्ध तन त्याग विराग हित होते भोग निवृत्त मोही उनसे द्वेष कर रहते भोग प्रवृत्त। देखो पढ़ते हैं, पहले एक एक अपन शब्द का अर्थ देखें। यत त्यागाय निवर्तन्ते, मतलब यत त्यागाय, जिसके त्याग के लिए, है ना, जिसके मतलब किसके त्याग के लिए, शरीर के, है ना, शरीर आदि के त्याग के लिए। निवर्तन्ते यानी निवृत्त होते। अब शरीर के त्याग के लिए निवृत्त होते हैं, तो शरीर के त्याग के लिए निवृत्त होने का मतलब क्या हो गया, मुनि बन गया। मुनिपना किस लिए धारण करते हैं, अशरीरी होने का मार्ग है निर्ग्रंथ अवस्था, इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। जिन शासन में साधु होने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ अशरीरी होने की भावना ही निर्ग्रंथता का उद्देश्य है। तो इसलिए क्या, यत त्यागाय, जिसके त्याग के लिए, कि शरीर से मैं छूट जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, इसके लिए वो क्या होता है, निवृत्त होता है। निवर्तन्ते, काय से निवृत्त होता है, तो कहते हैं भोगेभ्यो, किससे निवृत्त होता है, भोगों से, यानी इंद्रियों के भोगों से निवृत्त होता है। और यद आप्तये, फिर नीचे लिखा ना आगे, यद आप्तये यद अवाप्तये, अवाप्तये यानी और जिसे पाना चाहता है। किसे पाना चाहता है, शरीर से छूटकर, भोगों से छूटकर किसे पाना चाहता है, तो भोगों से विपरीत चीज, किसको पाना चाहता है, परम पद को, यानी वीतरागता को, यानी अरहंत सिद्ध अवस्था को पाना चाहता है। ठीक है, एक एक चीजें क्रम से देखना। लेकिन क्या हुआ, प्रीतिम, उन सब का त्याग तो किया, लेकिन प्रीतत्रैव, लेकिन क्या हुआ, पहले तो त्याग कर दिया, लेकिन बाद में तत्रैव, जिसे छोड़ा था, जिन भोगों को छोड़ा था, जिस शरीर से निवृत्त होने की भावना की थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बाद में मोह ऐसा चढ़ा कि उसके कारण तत्रैव, उसी शरीर में और उन्हीं भोगों में क्या करता है, प्रीतिम कुर्वन्ति, वहां से फिर प्रीति करने लगता है। अभी देखो अंतरात्मा हो गया था, लेकिन अंतरात्मा होने के बाद भी उसे वापस फिर क्या अच्छा लगने लगा, वही चीज अच्छी लगने लगी। और किससे करने लगा, फिर लिखा द्वेषम अन्यत्र, शरीर से और भोगों से तो प्रीति करने लगा, लेकिन इससे अन्यत्र जो है उससे द्वेष करने लगा। और उससे अन्यत्र मतलब वीतरागता के साधन से द्वेष करने लगा, स्वाध्याय से, तत्व चर्चा से, समझ में आया, त्याग से, वैराग्य से द्वेष करने लगा। समझ में आया? अब आप दिखाई रहा है, अब वो देख लेना। एक बार तो ऐसा हुआ कि जो प्रश्नोत्तर वगैरह होते हैं ना, तो उन एक ऐसे महाराज के पास प्रश्न दिया, तात्विक प्रश्न दिया, तो उन्होंने उस तात्विक प्रश्न की पुड़िया बना के फेंक दिया उसको कि ये सब प्रश्न नहीं चाहिए, आप ये प्रश्न करोगे कि हमारा व्यवसाय कैसे बढ़े, है ना, हमारा क्या कहते हैं कि सामाजिक एकता कैसी रहे, ये प्रश्न कर लो। समझ में आया? या फिर आप ये पूछ लो कि भाई देश में अभी फलानी ये वाला होली का त्योहार हम जैनी लोग कैसे मनाएं, ये इसका हमारे लिए कोई मूल्य, तो उसका उत्तर दे दिया जाएगा। लेकिन आप ये पूछ लो कि मैं वीतरागता के मार्ग पे आगे कैसे बढ़ूं, मुझे अनुभूति, आत्मानुभूति कैसे हो, मुझे स्वसंवेदन कैसे हो, तो ये वाली चीज तो द्वेष, इससे तो द्वेष होने लगा। समझ में आया? त्याग वैराग्य से द्वेष होने लगा, ये सब चीजें नहीं। और देखो अब ये सब चीजें किस चीज को दर्शाती हैं, फलानी जगह के शास्त्र यहां पे नहीं रखना, भैया वो शास्त्र क्या कर देगा है?
अपन लोग पिपलानी में पहले स्वाध्याय करते थे, आपने स्थिति देखी होगी। वो तो मानक चंद जी ऐसे सज्जन जीव थे, समझ में आया, उन्हें बैठे हुए गद्दी से उठा दिया बदतमीजी करके न। एक बार चौक की स्थिति तो ऐसी थी कि बैठी गद्दी पे वक्ता को चांटा मार दिया था चौक में पूछ लेना, है ना। अब वो किन के साथ क्या हुआ वो सब आप जान लेना, कौन करने वाले थे, मैं नाम वाम तो नहीं लेता हूं। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो इतना ज्यादा विद्वेषपूर्ण भाव कैसे पैदा हो सकता है, आत्मा इतना बुरा कैसे लगता है। अब इसको आप और एक्सटेंड करते जाओ जितना करना है। यहां तो अंतरात्मा के जीवन की बात कर रहे हैं, यहां तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो पहले तो भोगों से निवृत्त हो गया, लेकिन बाद में उसी जिसके लिए भोगों से निवृत्त हुआ था, जिस आत्मा के लिए, जिस वीतरागता के लिए भोगों से निवृत्त हुआ था, वो वीतरागता से द्वेष हो गया, उस वैराग्य से द्वेष हो गया। वहां जाकर फिर एक आध जगह तो ऐसा लिखा, किस ग्रंथ में आया वो तो मुझे याद नहीं आता, कि मुनियों के लिए ये लिखा कि तुम भोगों को छोड़कर बाद में मुनि अवस्था में उन्हीं भोगों के उपासक बन गए या उन्हीं भोगों की कामना कांक्षा करने लगे, तो तुम्हारी स्थिति तो वो होगी, तुमने स्वयं उल्टी करके वमन करके उसको चाट लिया है। ऐसा ऐसा विशेषण दिया, ऐसी संज्ञा दी, स्वयं के वमन करके उसको चाटने की तरह स्थिति है कि पहले तो आपने भोगों को छोड़ा और छोड़ने के बाद उस अवस्था में आपको वही भोग अच्छे लगने लगे। मतलब एकमात्र उद्देश्य, चाहे वो गृहस्थ हो, गृहस्थ मतलब देश संयमी हो, चाहे वो सकल संयमी हो, संयम का एकमात्र उद्देश्य वीतराग भाव की वृद्धि होना है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। एकमात्र उसका ही आग्रह होना चाहिए, उस वीतराग भाव का आग्रह। और वीतराग भाव का आग्रह मतलब वीतरागता यदि इस दुनिया में कहीं से पैदा हो सकती है तो वो एकमात्र ध्रुव के अवलंबन से, आत्मा के अवलंबन से, इसके अलावा अन्यत्र कहीं से नहीं हो सकती। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पाप के साधनों को करते हुए पाप की कांक्षा करें, उस चीज को तो चलो एक बार स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन हम धर्म कार्यों को करते हुए यदि पाप की वांछा करें तो ये तो धर्म के ऊपर लांछन लगाने का काम हो गया कि नहीं। इसको एक दूसरी तरह से ऐसे कहा जाए कि आप कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के सामने जाकर यदि भोगों को मांगो, ये तो उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन आप बीतरागी देव के सामने जाकर भोगों की और विषयों की इच्छा करने लगो, ये तो महापाप है। क्योंकि कुदेव आदि तो उस चीज के लिए प्रस्तावित थे, उनकी तो रचना ही, कल्पना ही इसलिए की गई कि हाँ तुम इनके पास आओगे तो तुम्हें ये भोग मिलेगा। लेकिन हमारे वो वीतरागी भगवान तो उनकी मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि ये भोगों को देने वाले नहीं है, इन्हें देख के भोगों की भावना छूटना चाहिए। लेकिन कोई उन्हें देखकर भोगों की वासना करे तो ये तो उनके जीवन के ऊपर, उनके स्वरूप के ऊपर भी आपने सवाल खड़े कर दिए ना कि ये भी हमें कुछ दे सकते हैं। क्या किया, वो किस चीज के लिए प्रस्तावित थे, वीतरागता के लिए प्रस्तावित थे, और आपने उनके सामने जाके ये कहने लगे कि आप हमारा दुकान धंधा जायदाद बढ़ा दो, आप हमें भोगों की विषय सुख प्रदान कर दो। तो अब ये बोलो कितना बड़ा महान अपराध है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो छोटे दादा के जो हमें अपराध ही नहीं लगता, हाँ, इसीलिए कहा ये दर्शन मोह का चिन्ह है। दर्शन मोह के अभी अपन तत्वार्थ सूत्र में अभी सोमवार से 8 कर्मों के आश्रव के कारणों को पढ़ेंगे शाम की कक्षा में, तो उसमें आप देखना दर्शन मोह के आश्रव का कारण। दर्शन मोह का आश्रव किससे होता है? देव के संबंध में अवर्णवाद। देव का यदि आपको स्वरूप सही ख्याल में नहीं, या देव में सब चीजें आएंगी, ये वाले देव जो वैमानिक आदि देव होते हैं इनके स्वरूप के संबंध में भी आपको गलत धारणा है ना, ये भी अपन पढ़ेंगे कि कौन से आश्रव के चिन्ह में आता है। ऐसे ही आप देखना दर्शन मोहनीय में आपको यदि आपके देव का, वीतरागी देव का यदि आपको सही स्वरूप ख्याल में नहीं है ना, तो ये दर्शन मोह के आश्रव का चिन्ह है। देव, धर्म, गुरु, सूत्र का अवर्णवाद, ये अपन देखना उसमें पढ़ेंगे। सूत्र भाषी होना और सूत्र के विपरीत श्रद्धानी होना, जो आगम की पूरी व्यवस्था है, जो आगम की सूत्र पद्धति है, उसके विपरीत जाके अन्यत्र कोई चीज मानना करना,
उसका प्ररूपण करना, ये भी वही 8 कर्मों में, या तो शायद ज्ञानावर्णी के आश्रम में आएगा कि दर्शन मोहनीय में इसमें आएगा। अपन को वो सेपरेट अभी पढ़ने को वहां पे मिलेगा। बहुत मार्मिक वर्णन है वो। अभी क्या बताएं, 9 देवता होते हैं, ये सूत्र की पद्धति है। उन 9 देवता में एक जिन प्रतिमा भी होती है, जिन प्रतिमा का अवर्णवाद भी दर्शन मोहनीय का आश्रव का चिन्ह है। दर्शन मोह गाढ़ा होता है, उससे पतला नहीं होता। हाँ, जबकि हमें धर्म साधनों का, धर्म साधन यदि हमें मिले हैं तो अपने इस मोह को पतला करने के लिए मिले हैं, इसे और गाढ़ा बनाने के लिए नहीं मिले। अब लोग बाग ये कहते हैं कि ठीक है यहां भी चले जाओ, यहां भी चले जाओ, यहां भी चले जाओ, सबके पास बैठ के यही तत्व की बात करो, सबके साथ ही तत्व चर्चा करो। लेकिन यदि वो सही स्थल नहीं होगा ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उचित भूमि नहीं होगी, भाव भूमि नहीं होगी हम और आपकी उस तत्व को सुनने की, आपको वो तत्व की बात सुनाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मूल में मिथ्यात्व लेके बैठे हो। ऐसा होता है कई बार, फलानी सर्वधर्म सभा में, इस मंदिर में चले जाओ, वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, इस आयोजन में चले जाओ, लेकिन देखो जिस मूल विपरीत अवधारणा के साथ लोग बैठे हुए हैं ना, उस भाव भूमि में आप उन्हें तत्व की बात भी सुनाओगे ना, वो कुछ असर नहीं करेगी। तात्कालिक परिणामों में शांति आ जाना, इतना मात्र जैनागम का उद्देश्य नहीं है। बस तात्कालिक थोड़ी देर के लिए परिणाम शांत होगा, इतना नहीं है। ये तो बहुत दूरगामी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है शास्त्र। और दूरगामी उद्देश्य क्या है? अनादिकालीन मिथ्यात्व का अभाव करना, वो है। अभी कोई मान के चलो गहरे तक ईश्वर कर्तृत्ववाद की मान्यता से ग्रसित बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के सामने आप अकर्तावाद की बातें सुनाओ, क्या उसके भीतर यह अकर्तावाद की बात प्रवेश करेगी? पहले जाकर ईश्वर के स्वरूप के संबंध में स्पष्टता तो होना चाहिए। जैसे आप कभी इस बात पर विचार करो कि सम्यक दर्शन के पूर्व देवशास्त्र गुरु का निर्णय होना क्यों जरूरी होता है, खासतौर से मनुष्यों की मुख्यता से यदि बात करें, क्योंकि त्रियंच आदि में ऐसा कुदेवादी का ग्रहित मिथ्यात्व होता नहीं है, इसलिए उनके लिए यह सवाल खड़ा नहीं होता। लेकिन मनुष्यों में जहां पर कुदेवादी की प्रतीति बहुत गहरे तक बैठी हुई है, ऐसे लोगों के लिए क्यों जरूरी है कि उनका अग्रहित मिथ्यात्व तब जाएगा, पहले यह ग्रहित मिथ्यात्व छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देव के संबंध में निर्णय सही नहीं है ना, ये आपके दर्शन मोह के गाढ़े होने का चिन्ह है। और इतने गाढ़ मिथ्यात्व के बीच में आप कैसे उस तत्व को ग्रहण करके अपने अग्रहित मिथ्यात्व को खत्म कर सकते हो? वो संभव ही नहीं हो सकता। तो ये सब चीजों का आपस में संबंध है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो डॉक्टर साहब का प्रवचन चल रहा था, छोटे दादा का, तो उसमें एक बात कही उन्होंने कि आज से 50-60 साल पहले तक, 70 साल गुरुदेव के आने के पहले तक जैनियों में ये मानने वाले नहीं मिलते थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। देखो ईश्वर तो कर्ता है ही नहीं, समझ में आया? एक द्रव्य, मैं आपका करने वाला हूं, मैं आपका उपकार कर दूं, आप मेरा उपकार कर दो, ये वाली व्यवस्था भी नहीं है, ये कोई मानने वाला नहीं था। परस्परोपग्रह जीवा नाम का बस एक ही अर्थ करता था, तुम इनका भला करो, ये तुम्हारा भला करेंगे, तुम इनके लिए प्याऊ स्थापित कर दो, तुम इनके लिए भूखे को भोजन दे दो, प्यासे को पानी दे दो, बस इतना ही धर्म है। और यही परस्परोपग्रह जीवा नाम की पूरी व्याख्या हुआ करती थी। बस वो जो अपना 3 लोक का नक्शा बनता था और उसके नीचे लिख दिया जाता था परस्परोपग्रह जीवा नाम, तो मतलब यही है कि जीव एक दूसरे का उपकार करें, उनका जीवन पूरा हो गया, कोई मानने वाला नहीं था। हमारे शास्त्रों के बारे में हमारे संप्रदाय में जन्मे हुए लोग ही नहीं बता पा रहे थे। एक बाहर के संप्रदाय के आए हुए व्यक्ति ने हमारी चीज हमें बता दी कि देखो ये बात है। इतनी बात समझ, विद्वानों को बात समझ में नहीं आती थी, संतों को बात समझ में नहीं आती थी। ऐसे मानने वाले नहीं होंगे कुछ एक बिरले लोग, लेकिन बहुधा ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। आज ये ईश्वर कर्तृत्व जितना कुछ भी हम लोगों में ढीला पड़ा ना, ईश्वर कर्तृत्व की मान्यता, ये मानो या ना मानो, ये 60-70 साल की परंपरा ऐसी स्थापित हुई है जिसमें लोग ये मानने के लिए तैयार हुए हैं कि हाँ कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में ये बात बैठी है कि हाँ ईश्वर कर्ता नहीं है। हम लोग तो देखो उतारू रहते थे हिंदुओं में अपने आप को मिलाने के लिए, आज भी कई लोग रहते हैं, लेकिन सच्चाई बताएं ना, हिंदू और मुसलमान एक धरातल पर खड़े हुए हैं। हिंदू और मुसलमान, जैन लग नहीं खड़े,
जैन लोग नहीं खड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, है ना, और सिख, ये चारों लोग एक धरातल पर खड़े हुए हैं। जैन लोग नहीं खड़े हैं। सिर्फ वहां पर तो चारों जगह देने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, लेकिन अपने यहां नहीं है देने और करने वाले की व्यवस्था। वहां पर नाम अलग अलग हैं, लेकिन देने करने वाला तो कोई और है, कोई और शक्ति है। लेकिन अकेले जैन ही तो ये मानते कि नहीं, यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है ईश्वर कर्तृत्व की, ईश्वर देने करने वाला नहीं है। कौन मानेगा? अपन अलग है, लेकिन अपन लोगों को ऐसा नशा चढ़ता है कि अपन लोग समूह में, बहुमत में, बहुसंख्यकों में शामिल होने के लिए हमारे अंदर कुछ असुरक्षा का बोध ऐसा रहता है कि वहां शामिल होना चाहते हैं। हम व्यावहारिक विरोध की बात नहीं कर रहे, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर तो समझ स्थापित करो कि भाई सत्य बात है क्या। नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में अब आप सोचो कि जब भीतर में देव के संबंध में निर्णय नहीं हो, शास्त्र के संबंध में स्पष्टता नहीं हो, गुरु के संबंध में स्पष्टता ना हो, तो फिर ऐसे उस व्यक्ति के लिए तत्व हृदयंगम हो जाए, ये कितना कठिन काम है। वो व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति का आग्रही होकर रह जाएगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वस्तुनिष्ठता और एक होती है व्यक्तिनिष्ठता। समझ में आया क्या दो चीजें हैं? वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। आप एक बात बहुत छोटी सी अपने दिमाग में सत्यासत्य के निर्णय करने के संबंध में एक सीमा रेखा का निर्धारण कर सकते हो इन दो शब्दों के साथ। जहां कहीं भी व्यक्ति की निष्ठा है वो धर्म नहीं है। व्यक्ति व्यवस्था से बड़ा बन गया है, वो धर्म नहीं है। और इस चीज को अब अन्यत्र लगाना छोड़ दो। अभी हम जैनों की बात कर लें तो जैनों में भी यदि व्यक्ति के प्रति हमारा इतना समर्पण है कि हम उसके चक्कर में वस्तु व्यवस्था की उपेक्षा करने लग जाएं, तो वो धर्म नहीं हो सकता है। और वो जैन धर्म भी नहीं है, चाहे जैन धर्म के नाम पे कोई चला रहा हो। आप एक छोटी सी बात का विचार करो, हमारे आचार्यों के ग्रंथों को देख लो। आचार्य पहली गाथा से आखिरी गाथा तक लिख देते हैं, लेकिन कहीं भी अपना नाम देना उचित नहीं समझते। कोई ने नहीं लिखा। कुंदकुंदाचार्य ने इतने परमागम लिख दिए, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कहीं पे कि ये लिखने वाला मैं हूं। ये तो परवर्ती शिष्य वगैरह होते हैं। हमारे पास आज 10-12 पाहुड़ उपलब्ध हैं। आप एक भी पाहुड़ में एक गाथा बता देना कि जहां पर आपको ऐसा लगने लगे कि कुंदकुंदाचार्य अपना परिचय दे रहे हों। ये तो परवर्ती शिष्यों ने, टीकाकारों ने बता दिया कि ये ग्रंथ लिखने वाले ये हैं, है ना, वो बता देते हैं। क्यों नहीं लिखा? जबकि आप किसी दूसरे को पढ़ने चले जाओ अन्यत्र कहीं पे भी, पहले तो वो अपना परिचय दिए बिना रहेगा नहीं। या तो शुरू में परिचय होगा या आखिर में परिचय होगा, कोई ना कोई ऐसा तो होगा। लेकिन हमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आचार्य खुद कह रहा है इसमें मेरा क्या है, मैं क्यों परिचय दूं? मैं ये जो पंच परमागम लिख रहा हूं इसमें मेरा क्या है? ये तो केवली भगवान की परंपरा, उनमें ये बात आई है। समझ में आया? ये जैसे तारण स्वामी बोलते हैं, तारण स्वामी ने कहीं नाम नहीं दिया क्योंकि पता ही नहीं है उनका नाम क्या है। वो तो तरण शब्द आया है ना अधिकांश बार, तो लोगों ने उनका नाम रख दिया। ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर यदि कोई का ऐसा लगता है उसका नाम नहीं पता है और हमें वहां पर लगा कि ये वाला नाम आ रहा है, तो वो नाम रख देते हैं। इनके नाम के जैसे पूज्यपाद आचार्य, ये विशेषण है पूज्यपाद, है ना। इनका असली नाम देवनंदी था, है ना, देवनंदी नाम था इनका। और ये देवनंदी नाम के बारे में भी ऐसी मान्यता है कि ये भी एक विशेषण था। हाँ, हमें इसके बारे में भी नहीं मालूम है कि इनका एक्चुअल नाम क्या था। और ऐसे बहुत सारे आचार्य हुए, हमें उनके एक्चुअल नाम नहीं मालूम, लेकिन हमने बस देख, जैसे कुंद भाई वो कौंड जो पुर्थ नगर था उसके कारण उनका नाम कुंद पड़ गया, नहीं तो वो कुंद इतना फेमस हो गया। वैसे तो उनका पद्मनंदी नाम था, लेकिन वो कुंद इतना प्रसिद्ध हो गया। तो ये चीजें जनश्रुति से चीजें प्रसिद्ध हो जाती हैं, जनश्रुति में चीजें कहीं बताई जाने लगती हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि व्यक्ति की निष्ठा के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। व्यक्ति की निष्ठा से खड़ा हुआ धर्म आग्रहों को जन्म देगा और विसंवाद को पैदा करेगा। लेकिन आप वस्तु के प्रति निष्ठा पैदा करो, वस्तु की वस्तुनिष्ठता, वस्तु का स्वभाव, वो धर्म है। अब आप इसमें विसंवाद खड़ा करके बताओ। आग गर्म है,
आग के स्वभाव से ये निर्णय करो। आग के प्रति आपकी, आग वस्तु के प्रति निष्ठा होना चाहिए। इसने कह दिया आग गर्म है इसलिए मैं मानने लगूं, तो ये बात सही नहीं है। इससे क्या होगा, कल को कोई और प्रभावशाली व्यक्ति आकर ये कहने लगेगा कि नहीं आग ठंडी है, तो क्या ठंडी मानने लगोगे? ऐसे ही केवली भगवान ने वस्तु व्यवस्था ये बताई है, इसलिए हमें ये मानना चाहिए क्या? नहीं, केवली भगवान ने मात्र दिग्दर्शन कर दिया, और केवली भगवान की कद्र भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वही बताया जो वस्तु की व्यवस्था है। उन्होंने उससे 1 इंच भी, 1 पॉइंट भी इधर का उधर नहीं बताया, इसलिए हमें उनकी कीमत है। आप बस अब जहां जहां भी जाओ, आप इसका निर्णय करते जाओ कि यहां पर व्यक्ति के प्रति निष्ठा बढ़ रही है कि वस्तु की निष्ठता है। आप देखना, आप व्यक्ति की निष्ठा के प्रति ज्यादा समर्पित होते जाओगे, वहां पे अधर्म खड़ा हो जाएगा। यथोचित व्यक्ति की महिमा, व्यक्ति का मूल्य भूमिका अनुसार आए बिना रहता है, लेकिन उसके लिए इतने अंधे मत हो जाओ कि हम वस्तु व्यवस्था का तिरस्कार करने लगें। चाहे वो कोई के भी नाम पे हो, चाहे वो कांजी स्वामी के नाम पे हो, चाहे तारण स्वामी के नाम पे हो, कि कुंद कुंद के नाम पे हो, किसी के भी नाम पे हो। लोग बाग इस तरह के डायलॉग देने लगते हैं, एक पंथ एक मंथ एक संत। क्या एक पंथ एक मंथ एक संत? ये जैन धर्म का आप क्या समझ, ऐसा बोल के आपने क्या कह दिया? आपने पूरे जैन शासन के ऊपर कालिख पोत दी जब आपने कह दिया एक पंथ एक मंथ एक संत। एक संत, एक संत कौन होता है? ये हर भैया, ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को पूजने वाला मार्ग है। यहां पे क्या एक संत की बात कर रहे हो आप? और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज मतलब हर एक गुण स्थान में एक संख्या तय की गई है ना, इस गुण स्थान में इतने, इस गुण स्थान में इतने, ये ऐसे जीव रहेंगे। हालांकि वो मैक्सिमम संख्या की अपेक्षा से है कि एक 14वें गुण स्थान में मैक्सिमम यदि होंगे तो इतने हो जाएंगे, है ना, 13वें में इतने होंगे तो इतने। लेकिन ये परंपरा हमेशा होती रहेगी ना, हमेशा 6वां 7वां गुण स्थान बना रहेगा ना, हमेशा क्या कहते हैं अरहंत स्थापित रहेंगे ना। तो बोलो अब ऐसे में आप एक पंथ कैसे बोल सकते हो, एक संत कैसे बोल सकते हो? यदि एक पंथ एक संत बोलना भी है तो व्यवस्था के हिसाब से बोलो। एक पंथ कौन सा हो सकता है कि वीतरागी पंथ, बस किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ पंथ एक पंथ नहीं है। समझ में आया? एक संत यदि बोलना है तो वीतरागी संत। समझ में आया? व्यक्ति के कारण वो नहीं होता है कि कुंद को एक अकेले कुंद कुंद, एक अकेले अमृत चंद्र, ये सही नहीं है। आप लेके आओ ऐसे ऐसे एक एक व्यक्ति को आप जब जब भी खड़ा करोगे ना अपने धर्म में ही, हम लोग वहां पर धर्म का अवर्णवाद करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में बोलो कैसे किसी को तत्व समझ में आए, कैसे उसे ये पूरी बात ग्रहण हो। और आप जब भी किसी आग्रह में पड़ोगे, आप दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष किए बिना नहीं रह पाओगे। एक के आग्रह में पड़ो, आप दूसरे के द्वेषी हो जाओगे। एक वक्ता के आग्रह में पड़ जाओ, आप दूसरे वक्ता की बुराई किए बिना नहीं रहोगे, या दूसरे को थोड़ा कमतर बताए बिना नहीं रहोगे। हम ऐसी कर ही नहीं पाते। हम एक की तारीफ दूसरे की बुराई किए बिना नहीं कर पाते। हम जब एक की तारीफ करेंगे तो दूसरे की बुराई कर ही देंगे। तो ये कौन सा तरीका हुआ? तो ये आग्रह किसी भी व्यक्ति का यदि जीवन में आएगा होगा तो इस आग्रह से द्वेष खड़े हुए बिना नहीं रहेगा। और यहां भी ये जो बात कह रहे हैं ना कि वो देखो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया, लेकिन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के बाद वापस उसको भोग अच्छे लगने लगे। वापस उसको क्या अच्छा लगने लगा? वही शरीर का अनुराग अच्छा लगने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों वीतरागता ही के प्रति नफरत करने लगा, जबकि वो वीतराग मार्ग की तरफ पहले आगे बढ़ा था और कालांतर में उसे वीतरागता ही बुरी लगने लगी। तो क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आग्रह उसका अहंकार बन गया, और वो आग्रह स्वाद्रव्य का नहीं था, किसी न किसी पर द्रव्य का, अपने शुद्ध चैतन्य तत्व से विपरीत किसी वस्तु का ही आग्रह था। चाहे वो किसी मंदिर के नाम पे हो सकता है, धर्मशाला के ट्रस्ट के नाम पे हो सकता है, किसी भी नाम पे हो सकता है। आज ये बड़ा दुखद लगता है जब जैसे हमारे 10 विद्यालय चल रहे हों और हमारे मन में एक भावना ये पैदा हो जाए कि नहीं बस इसी विद्यालय में पैसा दो, इसी विद्यालय में बच्चे पढ़ने आए। तो ये बोलो कितना गलत सोच है। हमने एक मंदिर बना लिया और मंदिर बना के हम सोच रहे कि सारा दान इसी मंदिर में आने लगे। बोलो कितनी गलत सोच है। सारा डेवलपमेंट इसी मंदिर का हो,
अरे आप अपने मंदिर का विकास करो, विस्तार करो, लेकिन ये भावना मत रखो कि और किसी का ना हो। मतलब और कोई, वो भी तो जिनेंद्र भगवान का ही मंदिर है। यदि अन्य भी और भी कोई जिनेंद्र भगवान का तीर्थ ही तो है। हमने एक ट्रस्ट बना लिया और हमें लगे सारे ट्रस्ट सारे यहीं पर आए। हमने एक शिविर लगा लिया और हमें ये लगने लगा कि सारे लोग इसी शिविर में आए और दूसरे किसी शिविर में ना जाएं। वहां भी अरे अपनी सुविधा के अनुसार, किसी को कोई चीज पास है, किसी को कोई चीज पास है, तो वो उस हिसाब से लाभ लेगा। सारे श्रोता मेरे ही प्रवचन सुनने आए और किसी का ना जाए, ये कौन सी सोच है? ये मोनोपोली यहां पे नहीं चलती है जैन धर्म में किसी भी चीज की। भैया ये सब आग्रह परस्पर विद्वेष को पैदा करेंगे। और बोलो वो धर्म कैसे हो सकता है? हमें लग रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर के परिणाम में बोलो आप क्या लग रहा है? मुझे यदि मन में ये लगने लगे कि नहीं तुम और दूसरी जगह क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यहीं आया करो, यहीं सुना करो, तो बोलो मैं सुना तो ये रहा हूं, लेकिन मन में देखो आप कितनी संक्लेशता है, कितनी भयंकर संक्लेशता है। और ये परस्पर में ये परिणाम, ये भाव कितना द्वेष रूप है। और ये द्वेष रूप परिणाम व्यक्तिगत रूप से तो मेरा अहित करने वाला ही है, लेकिन मैं जिन लोगों को चीजें बता रहा हूं, सुना रहा हूं, उनका भी अहित करने वाला है। क्योंकि मेरे मन में भाव आ गया मेरा कुछ, मैं कुछ विशेष, जबकि मैं सिर्फ एक परंपरा का वाहक हूं। और वाहक मतलब भी क्या? सिर्फ एज इट इज जो तत्व है उसको उसी रूप में, उसकी मूल भावना से खिलवाड़ किए बिना लोगों के सामने तक पहुंचना, ये उसका मूल उद्देश्य होना है। उसकी मूल भावना, शब्द अपने हो सकते हैं, तरीके अपने हो सकते हैं, शैलियां अपनी हो सकती हैं, लेकिन मूल भावना से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मूल भावना क्या है? जिन शासन की सबसे मूल पवित्र भावना का नाम है वीतरागता। इसके अलावा और क्या चीज है? अब हमें इस कल भी ये बात कही थी, ये ही एकमात्र मापदंड है कि हम हमारे धर्म कार्यों को तौल लें कि इससे हमें कितना लाभ हो रहा है कि लाभ नहीं हो रहा है। वीतरागता, साम्य भाव बढ़ रहा है, साम्य भाव के प्रति अनुराग बढ़ रहा है, तब तो हम सही ट्रैक पे हैं। लेकिन साम्य भाव के नाम पर द्वेष बढ़ रहा है। कहने को तो हो गया साम्य भाव, लेकिन द्वेष बढ़ रहा है। इतना अजीब लगता है कि ज्ञानी तो हमें ये कह के गए कि अज्ञानियों को भी अपने सम देखो, उनमें भी भेद मत करो। इसकी गाथा है, सभ्य शुद्धाणु शुद्धनाया, क्या कहते हैं, क्या नाम है, नियम सार की 47 या 48वें नंबर की गाथा है। जारसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध हैं वैसे ही भवलीन संसारी हैं। उसके बाद एक कलश लिखा है पद्म प्रमलधारी देव ने, उसमें ऐसा लिखा कि मैं जगत में एक को ज्ञानी कहा जाता है, एक को अज्ञानी कहा जाता है। तो वो लिखते हैं कि मैं ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी में किस नए से भेद देखूं। ऐसा श्लोक लिखा कलश, बहुत अच्छा कलश है। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो कहते हैं, आचार्य तो कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में भी भेद खड़ा मत करो, और हम ज्ञानियों में भेद खड़े कर देते हैं, है ना। हम इनके मानने वाले हैं, हम इनके मानने वाले हैं, तो हमने वो ज्ञानियों में ही भेद खड़े कर दिए। हम इन आचार्य को पढ़ते हैं, हम इन संत को, हम इन वक्ता को सुनते हैं, या जो कुछ भी इस तरह के भाव खड़े किए अपन ने। देखो क्या लिखते हैं, प्रागेव शुद्धता ये शाम सुधियाम कुधियाम अपी, कि जिन सुधियों में और कुधियों में, सुधि और कुधि यानी क्या होता है? सुधि यानी सुबुद्धि और कुधि यानी कुबुद्धि, दुर्बुद्धि। तो दुर्बुद्धि जैसे अपन अज्ञानी बोल सकते हैं, सुबुद्धि यानी ज्ञानी। लेकिन सच्चाई क्या है? जो कुबुद्धि है ना, उसमें भी प्रागेव शुद्धताम, उसमें भी पहले से ही शुद्धता है विद्यमान, और जो सुधि है उसमें भी पहले से ही शुद्धता है। तो फिर कहा नयन केन चितेशाम विदाम कामपि वेदम्यहम, कि ऐसे सुबुद्धि और कुबुद्धियों में मैं किस नए से अशुद्धता देखूं, मैं इनमें भेद कैसे खड़ा करूं? मुझे तो दोनों ही स्थिति में ये शुद्ध ही दिख रहे हैं। तब जाकर गुरुदेव ये बात कहते थे कि भैया जो विरोध कर रहा है वो भी क्या है? भगवान है। भूलेला छे पण भगवान छे, जोर किस पे है? भगवान पने पे। भूल तो एक समय की है, लेकिन भगवत पना क्या है? वो निरंतर है, वो सदैव है। और जिसे ऐसा वो द्रव्य स्वभाव दिखता है, वो एक क्षण की भूल नहीं देखता है। और हम लोग एक क्षण की भूल में इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि उसके
अरे लोक में भी कोई व्यक्ति 100 उपकार कर दे और एक बार ना कर पाए किसी कारण से, तो वो 100 उपकारों को कोई याद नहीं रखता है दुनिया में। आप 100 बार किसी की हेल्प कर दो, पैसा दे के मदद कर दो, उधारी दे दो, लेकिन आप एक बार मना कर दो तो क्या होगा? कोई 100 बार याद नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि हम इतने ज्यादा सजग हैं ना लोगों की गलतियां देखने के लिए, मिस्टेक्स देखने के लिए। हमारे कान एकदम एकदम सचेत हो जाते हैं जब किसी की चुगली बुराई चल रही हो। क्यों? क्योंकि हमें भूल देखने में इतना आनंद क्यों है, भूल में इतना रस, भूल का इतना अहम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि हम दूसरों की भूलें सुनकर, दूसरों की भूलें देखकर अपनी भूलों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमें इसमें रस आता है। जब जैसे हमें किसी के बारे में पता चला, अरे वो इतने बड़े त्यागी हैं ना, वो भी ये करते हैं, तो हमें बड़ा मजा आता है उस बात में। क्यों? क्योंकि जब वे त्यागी होके ये करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो हमने अपनी भूल दूर करने की कोशिश नहीं की, हमने दूसरों की भूलों के प्रति सजगता जाहिर करके अपनी भूल को और ज्यादा सुरक्षित और पुष्ट कर लिया, और इस कारण से वो भूल कभी दूर नहीं होती है। भाई भूलों को स्वीकारने की सामर्थ्य भूल, इसलिए आत्म आलोचना हमारे यहाँ ये व्यवस्था तो है, लेकिन पर की निंदा, पर की आलोचना की व्यवस्था नहीं है। उसके प्रति द्वेष करने की परमिशन नहीं है। तो जब आप विचार करो कि यहां पर जिस शासन में, जिस जैन शासन में जो व्यक्ति विपरीत मार्ग पर चल रहा है उसके प्रति भी द्वेष करने की इजाजत नहीं है, ऐसे शासन में सद्धर्म के प्रति, आत्मा तक ले जाने के साधनों के प्रति यदि द्वेष बरत रहा है तो वो लोग कि वो कितना ऐसे जीव के लिए आप समझ लो कि संसार का किनारा कितना दूर है, मतलब संसार के किनारे से पार उतर पाना कितना मुश्किल और दूभर है। वो यहां पे कह रहे हैं कि द्वेषम अन्यत्र मोहिना, ऐसे मोही जीव को वीतरागता से द्वेष हो जाता है। मैं कई बार कहता हूं जो अपने साथी लोग हैं, देखो मैं कहता हूं भाई तुम लोग स्वाध्याय में नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन छटपटाहट रखो, छटपटाहट रखो इस बात की कि मुझे स्वाध्याय क्यों नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मछली की तरह हम लोग सिर्फ मुंह से बोलने के लिए हैं, तुम बिन मैं व्याकुल हुओ भयो जैसे जल बिन मीन, ये सब बोलने के लिए। तुकबंदी मिलाई है आचार्य ने या विद्वानों ने जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, किस लिए लिखी हैं? आप जरा विचार करो, कभी ऐसा लगा है यदि भगवान के दर्शन नहीं होते तो व्याकुल होते हैं अपन? कभी स्वाध्याय नहीं होता तो व्याकुल होते हैं? देखो जिसे अभी अपनी निम्न भूमिका में देवगुरु शास्त्र के प्रति व्याकुलता नहीं होगी, वो व्यक्ति आत्मा के लिए कैसे व्याकुल हो सकता है? अभी हमारी भूमिका ऐसी कि हमें अवलंबन चाहिए है, बिना अवलंबन के काम होता नहीं है। यदि ये शास्त्रों का अवलंबन ना हो तो कैसे हमें ये बात सुनाने, बताने, समझाने हमारे मन में भावना पैदा ही नहीं होगी। लेकिन कभी हमें इसकी व्याकुलता लगती है। कभी जैसे एक टाइम खाना ना मिले तो व्याकुल हो जाता है आदमी, थोड़ा सा यदि पंखा कूलर एसी की हवा ना मिले, अभी गर्मियों में लाइट चली जाए घंटे 2 घंटे के लिए तो व्याकुल हो जाता है। ये तो व्याकुलता कुछ नहीं है। वहां क्या कह रहे हैं, कभी मछली को देखना बाहर जल से आने के बाद, मतलब कभी ट्राई मत करना, आपने देखा होगा टीवी पे कहीं तो देखा ही होगा कैसी तड़पती है। वो बात लिखी कि प्रभु तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। समझ में आया? और जिन लोगों को थोड़ा भी देव गुरु शास्त्र के प्रति अनुराग रहा वो कोरोना का टाइम याद कर लेना। लोगों को 1-1 महीने, 1.5 महीने तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, तब जाकर उन्हें समझ में आया। आपको क्या लगता है, हम लोग चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन हमें उनका भाव भाषित नहीं होता है। जब पंडित जी ने लिखा ना, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। एक बहन थी, क्या कहते हैं, मतलब यहीं इंडिया की थी, वो बाहर विदेश में नौकरी करने चली गई। तो अपने डॉक्टर मनीष जी मेरठ सुनाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मनीष जी को अपने मतलब ऐसे भाई मानती हैं और बहुत पहले से राखी वगैरह मानती थी, तो वो विदेश चली गई। तो वहां से एक बार फोन करके वो बोलती हैं कि अभी मैं 2 महीने 3 महीने जब से यहाँ पे नौकरी करने आई हूँ ना, मुझे देव देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर वो कहती है कि आज मुझे वो लाइन का मतलब समझ में आया है कि अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। मुझे वो लाइन अब समझ में आई कि वो क्यों लिखी है वो लाइन। एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में मथुरा गया था, है ना, वृंदावन। अब वो वृंदावन में पूरा दिन निकल गया
और वो वही सब चीजें, मतलब क्या कहें, वो अपने को आदत नहीं है, खूब घंटियां बज रही हैं, खूब गीत चल रहे हैं और बहुत बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, और जितना जो कुछ देखा जा सकता था पोपडम वो सब देखा, और वो मन में एकदम ऐसी क्या कहें, ऐसी हलचल सी पैदा हो गई है ना। अब ऐसा धार्मिक माहौल देखने की आदत नहीं है, नेचुरली दूसरों के लिए होगी। अब वो शाम को जब मथुरा 84 में आके वो भगवान के दर्शन मिले, तो ऐसा एक दिन में दिमाग इतना भारी हो गया था, है ना। तो जब भगवान की मुद्रा मिली तो देखो, तब ऐसा लगा कि वाह, ये शांत चित्तता का क्या अद्भुत वैभव है, उसकी कद्र, उसकी कीमत हमें तब समझ में आई। तो भाई तब जाके वो लाइन लिखती है कि प्रभु तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, ऐसी छटपटाहट है कि नहीं। तो ये मैं कहता हूं अपने साथियों से कि भाई तुम यदि स्वाध्याय नहीं भी कर रहे हो ना, तो छटपटाहट रखो। यदि तुम्हारे अंदर वो छटपटाहट होगी तो वो मिल भी जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में कंफर्ट जोन दिखने लगा, तुम देवगुरु शास्त्र से दूर हो और तुम्हें कंफर्ट जोन दिख रहा है, अरे हम तो बढ़िया हैं। ये जो तुम्हें बढ़ियापन लग रहा है ना भोगों के बीच में, ये समझ लेना तुम कोई बढ़िया नहीं हो। अब अनंत काल के लिए तुम्हें देवगुरु शास्त्र मिलने ही वाले नहीं है, ऐसी स्थिति में चले जाओगे, मिलने वाले नहीं है। मैं तो ईमानदारी से बता रहा हूं कि जब मैं जयपुर से निकला था तो एक भावना जरूर रखता था, मात्र एक भावना, कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एटलीस्ट 10 लक्षण में तो जाना ही है बाहर, है ना। मतलब टोडरमल स्मारक का एक उपकार जो है वो यही है कि इस उपकार को मैं इतना तो चुकाऊंगा, मैं 10 लक्षण में तो करूंगा ही, मतलब 10 लक्षण में तो व्याख्यान करूंगा, जिनवाणी से इतना जुड़ा रहूंगा। मात्र वो इतनी सी भावना थी कि उस भावना के फल में वो जिनवाणी का सहज प्रताप ऐसा होता है। भावना रखो तो सही, आप रेगुलर जुड़े रहोगे, निरंतर जुड़े रहोगे। आप काम तो करो, आपके पास यदि भावना है तो समर्थकों की चिंता मत करो, आपके पास विचार है तो समर्थकों की चिंता मत करो। आपने भवन बनाया था, आपकी भावना थी, तो आप समर्थकों की चिंता मत करो, आप विचारकों की चिंता मत करो, भावना अकेली रखो। भावना का इतना बल है, अनुमोदना का इतना फल है। आप यदि अनुमोदना नहीं कर सकते, भावना नहीं भा सकते, और ये ही भावना हमें एक दिन भाव का अभाव करवाएगी। लेकिन रखो छटपटाहट, भोगों के प्रति एकदम वितृष्णा, तृष्णा मतलब अनुराग, आसक्ति, ऐसी भोगों के प्रति वितृष्णा होना चाहिए। भोगों में रह के भी भोगों के प्रति वितृष्णा का भाव रखो। यदि आपको वहां कंफर्ट जोन लग रहा है ना, तो ये अपने ऊपर सवाल खड़े करने की बात है कि मुझे यहां पे मजा क्यों आ रहा है, मुझे ऑफिस में मजा क्यों आ रहा है, मुझे दुकान पे इतना आनंद क्यों आ रहा है। ये बीमारी है, दुकान पे आनंद आना ये बीमारी है, ये निरोगता नहीं है। व्यवसाय में आनंद आना ये बीमारी है। कहीं घूमने गए, भोगों का मजा ले रहे हैं ना, और वहां मजा आ रहा है, ये बीमारी है, ये निरोगता का लक्षण नहीं है। हम सब लोग सुख का साध्य लेके अलग अलग साधनों को इकट्ठा करने निकले थे। हम सबका साध्य क्या था? सुख था। हमने उस सुख के साध्य की सिद्धि करने के लिए हमने किसी ने व्यवसाय किया, किसी ने नौकरी की, किसी ने घर बनाया, किसी ने वस्तुएं खरीदी, अलग अलग चीजें की। किसके लिए? सुख के साध्य के लिए। सबसे ऊपर कौन था? सुख। लेकिन हमने वो सारी चीजें किस लिए की थी? सुख के साध्य को पाने के लिए। लेकिन बाद में हुआ ये कि वो सारे साधन वो तो ऊपर चले गए और सुख रूपी साध्य नीचे दब गया। जैसे सुख का साध्य था और हम पैसा कमाने गए, ठीक है ना, तो पैसा क्या हो गया? एक साधन, और सुख क्या हो गया? साध्य। और बाद में हुआ क्या? वो पैसा 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 इतना हो गया कि सुख रूपी साध्य दब गया और पैसा ही पैसा हो गया। हम नौकरी करने के लिए गए सुख के साध्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन सुख का साध्य दब गया और नौकरी 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 करने लगे, आजीविका आजीविका, व्यवसाय 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 करने लगे। काय के लिए किया था वो? सुख कहां गया? बाद में क्या हुआ कि वो साधन आपके दुख का कारण बन गया और सुख का साध्य दुख हो गया। अब लोगों से जब ये बोलो, लोग, एक जमाना रहता है कि लोग ये कहते हैं एक बार अपनी लाइफ को सेट कर ले फिर तो धर्म ही करेंगे। उनका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, कभी लाइफ सेट नहीं हो पाती, जीवन खत्म हो जाता है, मरते दम तक लाइफ सेट नहीं हो पाती, जबकि सब इसीलिए करने गए थे। इसलिए कहते हैं अपनी भावना इन साधनों के प्रति मत रखो, अपना समर्पण इन साधनों के प्रति मत रखो, अपना समर्पण उस साध्य के प्रति रखो जो मूल साध्य है। यदि वो साध्य हमारे अंदर स्पष्ट रहेगा ना, मैं तो क्या कहूँगा, अपने सामने के कई उदाहरण ऐसे देखता हूं तो मुझे आश्चर्य आता है, उन लोगों की याद आती है तो कई बार आंखों में से आंसू आ जाते हैं। उत्तम चंद जी सिवनी कीमोथेरेपी करा के आते थे
और स्वाध्याय करने बैठ जाते थे। ये अपने ये कोई 1000 साल पुरानी बात नहीं बता रहे हैं, 2017 की मैं बात बता रहा हूं आपको। मैं एक फंक्शन में गया था छिंदवाड़ा, और सुबह 7 बजे लैंड हुए वो, मतलब छिंदवाड़ा आए है ना, छिंदवाड़ा में तो लैंड नहीं होंगे, इंदौर से नागपुर आए फ्लाइट से, इंदौर में कीमोथेरेपी कराई, नागपुर आए, और नागपुर से सीधे सुबह से ही चल के सीधे 8:30 बजे घर पहुंचे, और नहा धो के 9 बजे प्रवचन करने आ गए। अगले 3-3.5 महीने बाद उनका देहावसान हो गया। मैं ये बात बता रहा हूं जून की, और शायद जुलाई या अगस्त में उनका देहावसान हो गया। उस स्थिति की बात कर रहा हूं, 3rd-4th स्टेज में। ये बोलो ये बल काय से आता है? ये बिना तत्व ज्ञान के बल आ जाए किसी में? ऐसी कीमोथेरेपी की वेदना तो वही व्यक्ति जो जानता है, जिसके साथ कभी होती होगी वही जाने। ये कहां से ये ताकत आती है? ये तत्व ज्ञान की ताकत है, ये और कहीं नहीं है। जीवन में आपके आमूल चूल बदलाव ला देगी। आप वाकई में पूरी दुनिया से अलग दिखोगे। ये है वीतरागता की ललक, वीतरागता की भावना, और इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं तो कई बार ऐसे प्रसंग सुनता हूं कि फलाने आदमी को ये बीमारी हो गई, ढिकाने को ये हो गई, तो मैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि उसके साथ तत्व का बल है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बीमारी उसे दुखी नहीं कर सकती। और यदि तत्व का बल नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो वो निरोग रह के भी बीमार है, वो निरोगता में भी बीमार है, यदि तत्व ज्ञान का उसके जीवन में अभाव है। चलो ठीक है, अभी वो बीमारी से 2-4 महीने में मर जाएगा, लेकिन यदि तत्व के साथ मरेगा तो वो मरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देह छूटी है, कोई परेशानी नहीं है। तत्व के संस्कार तो हैं, लेकिन बिना तत्व के मान के लो 10 साल और जी भी गया तो क्या दिक्कत है? अनंत कालों तक वो अभी ऐसी दशा में जाएगा जहां उसके पास पर्याप्तियां भी नहीं होंगी, जहां उसके पास 10 प्राण नहीं होंगे, ऐसी दशा में जाएगा यदि बिना तत्व ज्ञान के मरे। चलो 10 साल यहां जी गया, 20 साल जी गया, 25 साल जी गया, अभी क्या हुआ? इस प्राण को हमने बचाने के चक्कर में सब कुछ कर लिया, इन 10 प्राणों को इस भाव में बचाने के चक्कर में हमने सब किया, लेकिन तत्व ज्ञान को सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं किया। आज हमने अपने इन सर्व प्रयासों से इन 10 प्राणों को बचा भी लिया, मतलब थोड़ा लंबा कर लिया। 5 साल में मरना था तो 25 साल में मरे, इतना कर लिया। लेकिन अब उन 10 प्राणों को कोई देने वाला नहीं है अनंत काल तक, कई वर्षों तक, कई सागर निकल जाएंगे, वो प्राण नहीं मिलेंगे 10। तो ऐसे 20-25 साल तक बिना तत्व ज्ञान के इन प्राणों को बचा भी लोगे तो क्या कर लोगे? और यदि तत्व ज्ञान सुरक्षित है और ये प्राण अगले दिन भी चले जाएं तब भी कोई लॉस नहीं है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। इतनी जरूरी चीज है ये तत्व भावना, आत्म भावना, वीतरागता की भावना। इसलिए इसके प्रति क्या कहें, इसके प्रति एक छटपटाहट है ना, एक उत्कंठा हमें तत्व के प्रति होना चाहिए, भोगों के प्रति नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को यहां पर इंगित कर रहे हैं कि भाई वीतरागता के प्रति विद्वेष पैदा ना हो, कभी हमारा मोह इतना गाढ़ा ना हो जाए कि हमें वीतरागी, ज्ञानी, इन सब के प्रति ही विद्वेष हो जाए, देव गुरु शास्त्र के प्रति विद्वेष हो जाए। ऐसी स्थिति हमारी कभी ना हो। ऐसी भावना भाते हुए हम निरंतर आत्म साधना करें। इस भावना से अभी पूरा करते हैं और विशेष चर्चा आगे कल करें।